अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद फैज़ान CNN न्यूज़ के साथ मल्टी टैलेंट के साथ। नाजरीन, आज वीकेंड पे यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक स्कूल की ट्रिप भी आई है, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे सारे टीचर्स मौजूद हैं, इन्होंने कैसा फ़ील किया इस्लामाबाद में आके और ये कहाँ से आए, इनसे ज़रा गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुबशर महबूब एजुकेटर कसूर कैंपस बीकन हाउस सिस्टम से, और हम इस टूर से बहुत ज़्यादा मसरूर हुए और हमें हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फील कर रहे हैं। मैं देन अपने सीनियर अब्दुल लतीफ़ साहब को भी थोड़ा सा करूँगा कि वो भी हमारे कुछ ख्यालात का जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर बताएं। जी, एक तालिब इल्म के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ बहुत अहमियत की हामिल होती हैं, इसलिए हर स्कूल साल में एक दफ़ा ज़रूर इस तफरी प्रोग्राम का स्कूल ट्रिप का एहतमाम करते हैं। तो आज हम बच्चों को लेके आए हैं। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा और यहाँ बहुत सी सहूलतें अच्छी हैं जिसकी वजह से बच्चे मुतमईन हैं। इस्लामाबाद में कोई यहाँ पार्क में आपको किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी हुई? नहीं, किसी हवाले से इंतज़ामिया वाले से कोई परेशानी सब नहीं। कुछ बेहतरीन था? जी बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम नासर। नदीम साहब बताएं ज़रा आप। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हर साल इस ट्रिप का अरेंज करते हैं। वो उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि बच्चे सारा साल एग्जॉस्ट हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, तो उनके लिए ये तफरीह जो है ना बहुत ज़रूरी होती है। तो बाज़ स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ाई का मामला करते रहते हैं, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने पर ज़ोर देते हैं। और हमारा तफरीह का मकसद भी यही होता है कि हम बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों पे लेके जाएँ। आप मोनूमेंट आए, बच्चों को बताया कि मोनूमेंट में रखा है जो अजायब घर के अंदर चीज़ें रखी गई हैं, उनका क्या मकसद है। लोक विरसा में आए, हमारे बच्चों ने क्वेश्चंस किए, हमने उनके आंसर भी दिए, बच्चों ने बहुत इंटरटेन किया। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के तफरीही मामलात होने चाहिए स्कूलों के अंदर, ताकि बच्चों की हर लिहाज से जो है ना ग्रूमिंग हो। ये बहुत अच्छा है। और इंतज़ामी हवाले से पार्क्स के अंदर या पब्लिक प्लेसेस के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम था। हमारे बच्चों में किसी किस्म का खौफ नहीं था। आज उन्होंने फ्रीली इंजॉय किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा इन्होंने मैसेज एक दिया। नाजरीन, जितने भी और स्कूल कॉलेज वगैरह हैं, इस मैसेज से उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों से ज़रा बात करेंगे कि बच्चों ने कितना एंजॉयमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाइमा फातिमा। हाइमा, क्या आपने फ़ील किया यहाँ पे आके? आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, सीनियर्स हैं यहाँ पे, ये इन्होंने आपके साथ कैसे ट्रीट किया और यहाँ पे आके आपने क्या क्या इंजॉय किया? मैंने बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा लगा हिस्ट्री के बारे में जानकर, अलग अलग जगह पर जाकर। यहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटल थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव किया। आपके टीचर्स भी मुझे उनसे लगा, आपके बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? आपके साथ कैसा ट्रीट कर? बहुत अच्छा ट्रिप था, उन्होंने हमारे साथ बहुत एंजॉय किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फरीज़ा फातिमा। क्या फ़ील किया आपने यहाँ पे आके? आज बहुत मज़ा आया। अपने सीनियर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स वगैरह जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताएं कि उन्होंने कैसे आपको ट्रीट किया। आज हमें जो है उन्होंने टीचर्स बन के नहीं बल्कि हमारे फ्रेंड्स बन के हमें इंजॉय करवाया और जो है हमें मुख्तलिफ जगह पर लेकर गए और जो है हमारे फ्रेंड्स बन के हमारे साथ खेला कूदा, हमारी बातें शातें की और हमें जो है ना गाने शाने भी सुनवाए। क्या बात है जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबर्रा अमजद है और मैं एजुकेटर कसूर कैंपस की स्टूडेंट हूँ। जैसे हर स्कूल का टूर जाता है एक साल में एक दफ़ा, आज हमारे स्कूल का भी टूर था। तो हमारे टीचर्स ने हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, हमें इंजॉय कराया। उसके साथ साथ इधर के जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी ये एक जॉइंट्स जो उनसे राय है कि उनके जो टीचर्स वगैरह हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं। स्कूल और कॉलेज के मामलात वहाँ पे होते हैं, लेकिन एक ईयर में जैसे काफ़ी सारे टीचर्स ने ये मैसेज दिया था कि स्कूल कॉलेज का कि ईयर में एक कोई ऐसा इवेंट्स वगैरह होना चाहिए कि जिसमें स्टूडेंट्स वगैरह की एक्टिविटी और आउटिंग वगैरह काफ़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अदीना रफ़ी। जल्दी से बताएं क्या क्या हुआ। बहुत मज़ा आया आज सर के साथ। सर ने हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और बहुत अच्छा फील हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीहा। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ती हैं? मैं 9th A गर्ल्स की स्टूडेंट हूँ। क्या आज का सारा दिन थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएं क्या फील किया? आज के दिन बहुत ही मज़ा आया। हमारे टीचर्स ने हमारे साथ खेला, हमारे साथ बातें की, हम लोग म्यूजियम्स में गए, हमने वहाँ से बहुत सी नई चीज़ें सीखी। आज बहुत मज़ा आया। एक स्पेशल मैसेज दे दें सारी आवाम को, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले हैं, कि जैसे आपके टीचर्स हैं उनके जैसे टीचर्स होने चाहिए। क्या क्या उनमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, एक बता दें शॉर्टकट। टीचर्स को बच्चों को समझना चाहिए, उन पर काम का बर्डन नहीं डालना चाहिए और उनको साथ डिफरेंट
एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि उन पर काम का बर्डन ना हो। बस एक लास्ट कंसेंटर से हम देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का एहतमाम पे जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फाइका हुसैन। क्या पढ़ रही हैं? 9th कुछ बताएं आज के दिन के बारे में। आज बहुत मज़ा आया। सबसे बड़ी बात हमारे टीचर्स ने हमें एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं किया बल्कि अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, और हमारे सारे टीचर्स ही बहुत कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे हैं। अपने स्कूल से रिलेटेड कोई मैसेज दें दूसरे स्कूल्स और कॉलेज वालों को कि ये चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह हमारे स्कूल में ये सब टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं, वैसे बाकी स्कूल्स में भी टीचर्स ऐसे ही कोऑपरेटिव होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आंसर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? रिलेटेड कोई मैसेज दें दूसरे स्कूल्स और कॉलेज वालों को कि ये चीज़ होनी चाहिए। जिस तरह हमारे स्कूल में ये सब टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं, वैसे बाकी स्कूल्स में भी टीचर्स ऐसे ही कोऑपरेटिव होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आंसर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर के बारे में बताएं। सर के बारे में ये ऐसी शख्सियत इनको बयान नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कुछ बताएं इनके बारे में, इंटरेस्टिंग बताएं। इंटरेस्टिंग क्योंकि मैंने तो उनका गुफ्तगू की, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, गुफ्तगू की मुझे तो सारे ही आपके जो ना काफ़ी कोऑपरेटिव लगे, सीनियर्स आपके और टीचर्स वगैरह। जी कोऑपरेटिव भी हैं, केयरिंग भी हैं, और मतलब आपको गाइड करने वाले भी हैं, और आपके लिए केयरिंग भी है, और आपके एज स्पिरिचुअल फादर भी हैं। हर चीज़, हर खूबी इनके अंदर है। सो एज अ बेस्ट टीचर हम इनको कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी, स्टूडेंट्स की अपने टीचर्स के बारे में ऐसी राय है, ऐसी ओपिनियन है, ये बहुत अच्छा बात है। सारों को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने स्कूल से या सारी आवाम को कोई मैसेज देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रिप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना स्कूल के लिए बहुत इसेंशियल रूल होना चाहिए, क्योंकि एक देखिए होती है बुक्स के ज़रिए स्टडी, और एक होती है आपकी मेंटल स्टडी। मेंटल स्टडी आप ट्रिप के ज़रिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिप भी एक स्टडी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप ट्रिप के ज़रिए भी स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, और आप बुक्स के ज़रिए भी स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बुक्स वाइज इंटरेस्ट नहीं लेते, आप उनका ट्रिप वाइज, जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आप हिस्टोरिकल प्लेसेस के ज़रिए भी लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। सो ट्रिप इज़ एसेंशियल फॉर स्टूडेंट लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बता दें लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं सब? लास्ट में मैसेज हमारा इतना है कि देखें, ये जो बच्चों के जज्बात और अल्फाज बच्चे बयान कर रहे हैं, ये इनके असल में अपने जज्बात की अक्कासी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही पाता है। ये बच्चे खुद इतने अच्छे हैं, इसलिए इनके अपने असातिज़ा भी अच्छे लगते हैं, अपना अदारा भी अच्छा लगता है। बाकी पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि इस तरह के ट्रिप जो हैं वो हर हाल में हर स्कूल में होने चाहिए, जो बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, कि बच्चे एक जिसे हम कहते हैं कुएं के मेंढक बन के न रह जाएं। बच्चों को बाहर के माहौल का भी पता चलना चाहिए, और माहौल असरअंदाज होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो तफरीही मकामात बच्चों को दिखाने चाहिए। ये आज के दौर में हमारे बैकवर्ड एरियाज़, जिस तरह हमारा कसूर है, उसमें ये नापैद हो चुके हैं। एक या दो स्कूल ही हैं जो हर साल ट्रिप करते हैं, वगरना बाकी प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसा कि पहले ट्रिप्स होती थी, ऐसा अब नहीं हो रही। इसलिए सिर्फ पढ़ाई 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 नहीं है, बच्चों के लिए अदर एक्टिविटीज़ भी हैं जिनमें बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और हम हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। इवन के स्पोर्ट्स भी हम हर साल करवाते हैं, और ये जो स्कूल में हम कंडक्ट करवा रहे हैं वो भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। नाज़रीन बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। आप सब लोगों ने खुद देखा होगा, स्टूडेंट्स वगैरह का देखा होगा कि उन्होंने कैसे गुफ्तगू की, उनके अंदाज से पता चल जाता है कि इनके टीचर्स ने इनको कैसी एजुकेशन दी, और इनके काफ़ी सारी बातों में मुझे काफ़ी सारे मैसेज मिले, जिन चीज़ को आप भी नोटिस करेंगे कि एजुकेशन सिर्फ बिज़नेस नहीं है, आपने दूसरों की आगे मुस्तकबिल बच्चों का सोचना है। एक और लास्ट सर से उनका लेते हैं मैसेज। एक्चुअल जो एजुकेशन है वो एक लिटरेरी वे नहीं होता। एक्चुअल एजुकेशन हम बच्चे को ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग है क्या? बच्चे की ग्रूमिंग होती है, और बच्चे की फ़िज़िकल ग्रूमिंग नहीं होती, उसका मेंटली और उसकी एज़ इट इज़ उसके हम जो है मेंटली के साथ साथ हम फिज़िकली उसको ग्रूमिंग करते हैं। उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत मुअल्लम हमें तरबियत दी हमारे सहाबा को और अपने तमाम उन रफ़ाका को, इसी तरह हमें बीइंग अ स्पिरिचुअल फादर, बीइंग अ फादर, हमें अपने बच्चों को गो फॉरवर्ड करना चाहिए और एजुकेशन में ग्रिप करनी चाहिए। ये मेरा लास्ट मैसेज है कि बहसीयत फादर हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, ताकि फ्यूचर में वो बेहतर से बेहतर इंसान बन सके। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा नाजरीन इनसे मिलके। गुफ्तगू के लिए आगाज़ को क्लोज़ करते हैं, तब तक के लिए